हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम मिश्रा, चेस कोच। एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। ये जो गेम है, यहाँ पे मेरा ब्लैक था और वाइट ओपोनेंट है मेरा। उनका मतलब लगभग 2200 रेटिंग क्रॉस है और बहुत ही अच्छा प्लेयर हैं ये। मतलब 2200 रेटिंग है, क्रॉस है तो अच्छा प्लेयर ही होंगे। यहाँ पे एक कल का 23 मई का मैच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की तरफ से मैच हुआ था। उस मैच में हमारा एक मैच हुआ था जिसमें मैं एकदम लगा कि मैं हार ही गया, लेकिन सही कहे तो भगवान की कृपा ही कहेंगे कि मैं इस मैच को मतलब जीत पाया। इसके लिए मैं ये वीडियो सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बना के, कि लोग मतलब देखें और समझे कि हारा हुआ गेम भी मतलब जीता जा सकता है अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बराबर है तो। यहाँ पे वाइट D4 चला, मैं D5 चला, वाइट C4, मैं यहाँ पे नाइट F6, मैं वाइट यहाँ पे नाइट C3, मैं यहाँ पे C6 चला। यहाँ पे वो क्रॉस किए, मैं पॉन से क्रॉस करने के लिए सोच रहा था, लेकिन फिर मैं नाइट से क्रॉस कर दिया। और फिर यहाँ पे ये पॉन 2 स्टेप आए, नाइट पर अटैक में नाइट क्रॉस कर दिया। फिर यहाँ पे वो पॉन से क्रॉस कर दिए। यहाँ पे मैं E6 चला, यहाँ पे वाइट नाइट F3 चला, मैं बिशप को निकाला। फिर यहाँ पे वो बिशप D3 निकाले। फिर मैं यहाँ पे H6 चला, जो कि मुझे यहाँ कैसरीन कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं H6 चला कुछ सोच के। फिर बिशप E3 वाइट चला, मैं यहाँ पे नाइट D7 लेके आया। फिर वो 0-0 चले। यहाँ पर भी मुझे अभी 0-0 करना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा पहले नाइट को F6 पे रखूँ और नाइट F6 लाया कि E5 अगर आता है तो मैं नाइट D5 लेके आ जाऊँगा। फिर वो अपना नाइट को पीछे लेके गए, नाइट D2, मैं 0-0 चला। फिर यहाँ वाइट F4 चला। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब वाइट कितना एक्टिव है, किस तरह अटैकिंग करने का, किस तरह सेंटर पे पूरा दबाव बना के रखा है। फिर मैं यहाँ पे रुक को लेके आया E8 पे, वाइट यहाँ पे क्वीन F3 लेके आया। अटैकिंग वाइट का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ब्लैक दबाव में आता जा रहा है धीरे धीरे। और मेरा बिशप C8 भी प्ले में नहीं है, तो मैं सोच रहा था कैसे प्ले में लाऊँ। इस कंडीशन पे मैं बिशप को अपना पहले F8 पे रखा कि रुक का लाइनिंग मतलब ओपन हो पाए, आगे चल के कुछ क्रॉस होता है तो। और F8 मेरा किंग को डिफेंड करेगा, इसीलिए। फिर यहाँ पे वो किंग अपना H1 पे लेके आए। मैं यहाँ पे क्वीन को लेके आया, मैं देखा क्वीन कहीं प्ले नहीं कर रहा, बिशप भी प्ले नहीं कर रहा C8 पे, तो मैं यहाँ पे क्वीन को लेके आया। क्वीन को लेकर आया F5 पे कि आगे चल के क्वीन H5 ला के एक्सचेंजिंग का कुछ करे, तो ऐसा हुआ नहीं। वो यहाँ पे रुख लेके आया FC1। मेरा क्वीन A5 निकालने का टारगेट भी था कि C3 को मैं मारना चाहता था, लेकिन पता था कि C3 का सपोर्ट दे सकते हैं या आगे भी बढ़ सकते हैं। वो रुक को लेके आए, मैं यहाँ पे क्वीन को लेके आया, क्योंकि मेरा पीस अभी प्ले अच्छा से नहीं कर रहा था, बिशप C8 पे फंसा हुआ था। मैं सोच रहा था क्वीन से क्वीन एक्सचेंज हो जाता तो बेटर रहता। वो यहाँ पे क्वीन G3 लेके आए, मैं फिर क्वीन को लेके आया, क्योंकि मैं क्वीन एक्सचेंज करना चाह रहा था। मुझे पता है कि यहाँ क्वीन एक्सचेंज करते तो F/G6 होता, जिससे मेरा डबल पोन हो रहा। लेकिन मैं सोचा कि डबल पोन होगा वो चलेगा, मैं मतलब खेल सकूंगा, लेकिन मैं अपना मतलब पहले डेवलपमेंट बिशप को निकाल पाऊँ, मैं अच्छा प्ले कुछ कर पाऊँ। यहाँ पे वो अपना क्वीन को लेके आए F3 पे, मैं फिर क्वीन को लेके गया कि एक्सचेंज हो जाए, फिर वो एक्सचेंज नहीं कर रहे। अच्छे प्लेयर को मैं यही देखा हूँ, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर का भी गेम में एनालिसिस करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, जल्दी एक्सचेंज नहीं करते। एक्सचेंज कभी करते हैं जब उनको कुछ पीस का बेनिफिट या कंडीशन का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। फिर मुझे मौका मिला, मैं बिशप को निकाला अपना कि दोनों रुक कनेक्टेड रहेगा। बिशप को लेकर आया D7 पे, यहाँ पे वो नाइट को लेकर आए F3 पे। नाइट F3 लेकर आए तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरा कहीं क्वीन ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि अगले मूव में नाइट E5 आने वाला था, मेरा क्वीन ट्रैप होने वाला था। मैं बहुत सोचा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना क्वीन को G6 लेके आ गया कि क्वीन बचा के रखना है, नहीं तो क्वीन ट्रैप हो जाएगा। फिर वो नाइट को लेके आए, क्वीन पे अटैक एंड बिशप पे अटैक, लेकिन बिशप का सपोर्ट है तो क्वीन का एक ही रास्ता है यहाँ बचने का, क्वीन H7। अब आप देखिए किस तरह वाइट का पीस एक्टिव है और ब्लैक किस तरह दबाव में खेल रहा। और इसी में फिर वो अपना रुख को लेके आए G1 पे। मैं यहाँ पे अपना रुख D8 पे लेके आया कि मौका मिला बिशप का सपोर्ट दे दूँगा कि नाइट इधर उधर चल भी सकता हूँ। फिर यहाँ पे वो रुख लेके आए अपना E1 पे। फिर मैं यहाँ पे रिस्क लिया, मैं बोला अभी कुछ करना पड़ेगा। मैं नाइट क्रॉस E4 आया। फिर यहाँ पे वो क्वीन को लेके आए, मैं सोचा अगर बिशप से मारते तो क्वीन से मारता, लेकिन वो मार नहीं रहे। अभी मेरा नाइट पे अटैक है। फिर मैं सोचा, फिर यहाँ पे F5 चला, फिर यहाँ पे वो G4 चले।
मतलब इस सिचुएशन से भी देखने से भी लग रहा कि रियल में वाइट विनिंग के सिचुएशन, विनिंग कंडीशन होने के बाद भी मतलब कैसे लॉस हो गया, ये बिल्कुल ही मतलब सोचने का बात है। यहाँ पे फिर मैं नाइट क्रॉस किया, नाइट क्रॉस C3 चला मैं, क्योंकि मैं ये सोचा कि एक पॉन लिया और दूसरा पॉन भी ले लूँ कि एंडिंग होते होते मेरा एक दो पॉन पॉसर बना रहेगा, तो जिससे शायद मेरा जीतने के चांसेस रहेगा। यहाँ पे वो पॉन क्रॉस कर दिए, फिर मैं भी क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ पे वो क्वीन को लेके आए। मैं देखा अब क्वीन F7 आ सकता है, नाइट F7 आ सकता है, तो थोड़ा दिक्कत जैसा लग रहा था। मैं रुक को लेके अपना E7 पे आया, वो यहाँ पे नाइट से क्रॉस कर दिए, मैं रुक से क्रॉस कर दिया। अभी वो यहाँ पे बिशप इंटू F5, एक पॉन भी चला गया और फोर्क भी लग गया क्वीन पे एंड रुक पे। मैं बहुत मतलब यहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ गया कि अब लग रहा है कि हारना लगभग तय हो गया, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन संजोग अच्छा मूव निकल गया। मैं क्वीन को पहले बचाया, यहाँ पे H8 पे लेके गया, यहाँ पे वो क्रॉस किया, मैं भी क्रॉस किया रुक इंटू बिशप। अगेन वो यहाँ पे बिशप को लेके आया, मेरा नाइट पे अटैक है। मैं नाइट से अब पॉन मारने नहीं गया, क्योंकि पॉन मारता A2 का तो इस पर मेरा नाइट मतलब एक अलग अच्छे कॉर्नर में नहीं रहता और मेरा उसका अटैकिंग और बढ़ जाता और मैं विनिंग शायद नहीं कर पाता। मैं पहले नाइट को सेंटर पे रखा, मैं बोला पॉन ना मिले चलेगा, लेकिन पहले नाइट को सेंटर पे रखे जिससे मेरा गेम कुछ बच पाए। और नाइट सेंटर पे रखने के वजह से ही मुझे ऐसा लगा कि आगे चल के मैं विनिंग कर पाया। यहाँ पे रुख वो लेके आए E8 पे, मैं सोचा नाइट F8 लेके आ जा, नाइट F6 लेके आ जाऊँ, लेकिन मैं सोच के फिर देखा कि नहीं, पहले इसका लाइनिंग ब्लॉक करूँ, पहले मैं रुक को लाऊँ, बिशप नहीं तो बिशप लेके आ सकता आगे चल के B4 पे नाइट हटेगा। तो मैं सपोर्ट रखा यहाँ पे कि मुझे क्वीन निकालना है पहले, फिर वो अपना पॉन बढ़ा, मैं अपना क्वीन को चला, मुझे क्वीन निकालना था। मुझे अभी भी ये नाइट F6 चलना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में देखा कि नाइट F6 में चल सकता था, लेकिन चला नहीं। मेरा मतलब प्रेशर हो गया था कि टेंशन में था कि कैसे जीतूँ, कैसे क्या करूँ। फिर यहाँ पे वो अपना रुक को लेके आ गए, तो अब मेरा मौका मिला, मैं बोला अब तो इसको ला ही दूँ। नाइट F6 लाया, फॉर्क लग गया क्वीन एंड रुक, फिर वो रुक से क्रॉस कर दिए, मैं रुक से क्रॉस कर दिया, फिर वो क्वीन को लेके गए। अब मुझे अभी वो क्वीन को जैसे लेके गए तो मुझे एक अच्छा सा मतलब महसूस हुआ कि मैं यहाँ पे अब जीत सकता हूँ या कुछ अच्छा बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास 3 पॉन था, तीनों पॉन आइसोलेटेड है और मेरे पास 5 पॉन था, मेरे पास 2 पॉन एक्स्ट्रा है और मेरा पॉन आइसोलेटेड नहीं है। तो मेरा अब जाके कंडीशन मेरा यहाँ से अच्छा हुआ। फिर वो बिशप को चले, मैं बिशप को ऑलरेडी सपोर्ट रुक से देख के रख चुका हूँ क्वीन से, और यहाँ पे मैं चेक दिया, मैं सोच कर चेक दिया था कि शायद किंग हटे तो बिशप मिल जाए। ये भी देखा था कि बिशप भी आ रहा है। फिर वो बिशप गए वापस लेके E1 पे, मैं फिर क्वीन को लेके आया, फिर वो बिशप लेके आए B4 पे, मैं फिर क्वीन को लेके आया। मैं एक बार सोचा कि क्यों ना ऐसे करके ड्रॉ ले लूँ, ज़्यादा रेटिंग है, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, ड्रॉ नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास 2 पॉन ज़्यादा है और मेरा पॉन का सिचुएशन बेटर है। उनका जो पॉन है तीनों आइसोलेटेड है, तो इसका मैं बेनिफिट लेने के लिए मैं फिर बिशप E1 पे गए। मैं फिर अपना किंग को लेके आ गया H7 पे। मैं बोला अब अगर मैं क्वीन G6 लाऊंगा, वो बिशप B4 लाएंगे तो रिपीटेशन होकर ड्रॉ हो जाएगा, 3-4 रिपीटेशन ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं ड्रॉ अब नहीं चाह रहा था, मैं तो पहले डर रहा था कि ड्रॉ भी हो जाए, लेकिन मैं देखा कि वो सिचुएशन मेरा बेनिफिट में बदल गया है, तो अब मैं जीत सकता हूँ, और वही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे वो पॉन को चले, मैं क्वीन को लेकर आया F5 पे, फिर वो किंग को चले, मैं यहाँ पे रुक से चेक दे दिया, रुक G6+, फिर वो अपना बिशप को लेकर आए, मैं अपना बिशप को फिर लेके आया D6 पे, क्योंकि मुझे भी बिशप चलने का मौका मिला कि बिशप उनका पिनिंग है। फिर वो अपना रुक को लेके आए, क्योंकि अब मैं चाह रहा था एक्सचेंज करना, क्योंकि मुझे बेनिफिट है पॉन का, तो एंडिंग में मैं जीत सकता था। तो यहाँ पे मैं क्वीन से लाके चेक दिया, वो किंग को गए। मैं पहले बोला पॉन क्रॉस कर लूँ, एक पॉन और भी ले लूँ, क्योंकि पॉन लेने से मैं ये सोचा था कि यहाँ पे किसी तरह का मेरा नुकसान नहीं हो रहा, चेक भी नहीं पड़ रहा, बिशप से क्रॉस करेंगे तो मैं मार सकता हूँ, नहीं मैं भी बिशप मार सकता हूँ। यहाँ पे वो बिशप से क्रॉस कर दिए D6, मैं क्वीन से क्रॉस कर दिया D6+, वो यहाँ पे किंग H1 चले, मैं यहाँ पे फिर एक चेक दिया, फिर वो किंग लेके आए, फिर मैं क्वीन लेके आया। मैं सोच रहा था यहाँ चेकमेट करूँ, लेकिन ऐसा प्रोसेसिंग हो नहीं रहा था। फिर मैं क्वीन को लेकर मैं सोचा अपना सपोर्ट मजबूत रखूँ कि चेक वोक ना पड़े और मैं एक्सचेंज कर पाऊँ। फिर यहाँ पे वो अपना क्वीन को लेकर आए, और मैं ऐसे भी सोचा था कि क्वीन G1 से चेकमेट करता, लेकिन क्वीन F2 लेके आ गया तो चेकमेट बच गया।
फिर मैं रुक्स को F6 पे लाया, फिर वो चेक दिए, मैं अपना क्वीन को ला के रख दिया, F5 पे, क्योंकि मैं किंग को अब नीचे पीछे लेके जाता है H8 पे G8 पे, तो उसका रुक का भी चांसेस मिल जाता है चेक वॉक देने का, तो वो मेरे लिए दिक्कत होता है। इसके लिए मुझे ये बेटर लगा क्वीन F5। फिर वो अपना क्वीन को लेके गए G2 पे, तो अब मुझे क्वीन एक्सचेंज करने का मौका मिला। मैं क्वीन को लेके आ गया F2 पे, फिर भी वो क्रॉस नहीं कर रहे। मैं इन प्लेयर को मतलब बिल्कुल ही सराहनीय बात है कि मतलब बहुत अच्छा खेल रहे, और मैं तो डरा हुआ था इन प्लेयर से कि जब भी मेरा कोई अच्छा प्लेयर ओपोनेंट मिलता है तो मैं थोड़ा घबराता तो ज़रूर हूँ, कॉन्फिडेंस लेकिन बना के रखता हूँ। तो वही मेरा कॉन्फिडेंस काम आया यहाँ पे। मैं क्वीन इनटू क्रॉस कर दिया, वो रुक से क्रॉस कर दिए, मैं यहाँ पे पॉन बढ़ा, वो यहाँ पे रुक लेके आए, मैं भी पॉन बढ़ा यहाँ, फिर वो किंग लेके आए, मैं पॉन बढ़ा। मैं तीनों पॉन मतलब ये लाइनिंग में रख दिया, और दोनों पॉन को अपना C6 पॉन को रुक से कनेक्टेड रखा हूँ, और उनके किंग को एक कॉर्नर में रखा हूँ कि मैं यहाँ पे तो मतलब जीत सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दूँगा तो। फिर मैं वो यहाँ पे चले H4, मैं चला H5, वो चले रुक को C2 पे, मेरा तो ऑलरेडी रुक सपोर्टेड है, टेंशन नहीं है। फिर मैं किंग H6 लेके आया, फिर वो रुक को लेके आया C5 पे, मैं यहाँ पे G6 बढ़ा, फिर वो रुक लेके आए, मैं किंग लेके आया, वो चेक दिए रुक से E7 पे। तो मैं अभी सोचा यहाँ पे रुक G8, रुक F8 या किंग F8 या किंग G8 या किंग H8 मतलब बेटर नहीं है, नहीं तो उसका रुक मतलब उसी लाइनिंग में रहेगा, जी का लाइनिंग में ही, मतलब ये 7 का लाइनिंग में ही रहेगा, तो मेरा किंग कॉर्नर में रहेगा, तो इससे हमको थोड़ा दिक्कत लग रहा था। इसके लिए मैं यहाँ पे किंग को वापस लेके गया 6 पे, वो रुक को अपना E8 पे लेके गए, मैं रुक को यहाँ पे पहले हटाया D6 पे, वो चेक दिए, मैं किंग को निकाला बाहर, किंग G7, फिर वो रुक को गए C8 पे, मैं किंग लेके गया, फिर वो चेक दिए, मैं किंग लेके गया, फिर वो चेक दिए। मैं यहाँ पे सोचा कि रुक को रख दूँ सेंटर पे, मतलब सेंटर E6 पे एक्सचेंज होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरा किंग चलेगा, लेकिन फिर मैं रखा नहीं, फिर वो किंग को लेके गया, जो कि मुझे बाद में लगा कि गलत मूव था, मतलब गलत नहीं था, मतलब फिर भी रुक E6 में जो बेटर लग रहा था, लेकिन मैं किंग को चल दिया यहाँ पे, वो रुक से चेक दिए, फिर मैं रुक को लाया। वो एक्सचेंज तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पीस पॉन कम है और एंडिंग में हारने के चांसेस ज़्यादा हो चुका है। वो रुक को लेकर मैं रुक को सेंटर पे रखा, फिर चेक दिए, अब मैं किंग लेके गया, फिर वो रुक को लेके गए, फिर मैं किंग को गया। यहाँ पे किंग अगर मैं E3 लेके जाता तो रुक E1 चेक और रुक चला जाता है, तो पहले किंग को हटा लिया, फिर वो रुक चेक दिए, मैं फिर किंग C3 लेके गया। अब मेरा किंग अपना काम मतलब अच्छा कर पाएगा, A2 पॉन पे अटैक बना पाएगा और पॉन भी बढ़ पाएगा। यहाँ पे वो किंग लेके आए, मैं देखा मेरा रुक अच्छे जगह पे बैठा है, पॉन अच्छे जगह पे है और पॉन सपोर्टेड है, तो इसका मुझे बेनिफिट मिल रहा था। मैं यहाँ पे किंग लेके गया C2 पे, रुक पे अटैक बनाया, वो रुक को बचाए, रुक G1, मैं पॉन बढ़ा, वो यहाँ पे किंग लेके आए, मैं पॉन बढ़ा, यहाँ पे वो क्रॉस कर दिए, मैं भी क्रॉस कर दिया, वो किंग को A3 पे लेके आए, मैं पॉन बढ़ा, जो कि यहाँ पे मुझे B2 बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी कर दिया यहाँ पे C5 चलने में, नहीं तो B2 इज गुड मूव था। फिर वो रुक से क्रॉस किए, मैं भी रुक से क्रॉस किया, वो भी रुक से क्रॉस किए। अब तो मेरा जीत यहाँ पे लगभग तय हो गया कि मैं क्वीन बना लूँगा, वो पॉन मारेंगे तो मैं पॉन को भी मार सकता हूँ। मैं पॉन बढ़ा, वो मारे, मैं पॉन क्वीन बनाया, वो किंग लेके आए, मैं अपना क्वीन को बैठा दिया है यहाँ पे A8 पे, H पे बैठा दिया, तो यहाँ सॉरी H1 पे बैठा दिया, तो यहाँ पे जो है वो पॉन को अपना आगे बढ़े H5 पे, फिर मैं पॉन को बढ़ा, फिर वो किंग लेके आए, फिर मैं पॉन बढ़ा, फिर वो पॉन बढ़ा, फिर मैं किंग हटा वहाँ से, फिर पॉन लेके आए। मैं पॉन को कब से मार सकता था और आराम से क्वीन बना सकता था, लेकिन मैं बोला उनको भी क्वीन बनाने दो, मेरा जीतने का मौका मिल चुका है इसमें। फिर मैं पॉन बढ़ा, वो किंग लेके आए G7 पे, मैं क्वीन बनाया, वो भी क्वीन बनाए, फिर मैं चेक दिया, तो यहाँ पे वो अपना ये चले किंग को चला F7 पे, फिर मैं क्रॉस कर दिया, फिर वो किंग को लेके आए, फिर मैं यहाँ पे चेक दे दिया, फिर वो यहाँ पे किंग लेके आए, फिर इस मूव में इनका चेकमेट हो गया। मतलब मैं फ्रेंड लोगों को, चेस फ्रेंड को या चेस स्टूडेंट को मैं ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कंडीशन जितना भी वीकनेस क्यों ना हो जाए, मतलब फिर भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखे, तो चांसेस ज़रूर ऐसा, अगर सामने वाला कुछ गलती कर दे
तो ऐसा चांसेस शायद बन सकता है जीतने का। और होता ही है, गेम मेरा मतलब एक तरफ से बहुत अटैकिंग बना था, मैं नर्वस हो चुका था कि शायद मैं ये नहीं जीत पाऊँगा, लेकिन संजोग बहुत अच्छा निकला कि मैं इस गेम को जीत पाया।